जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया और मिठू तोता तालाब से पानी पीने के लिए जा रहे थे। चिड़िया, कितनी तेज धूप है, मुझसे ये धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी आसमान से कबूतर नीचे आकर गिरा। मिठू, ये तो कबूतर है। कबूतर भैया, आपको क्या हुआ? चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उड़कर तालाब पर पानी पी सकूं। मिठू भैया, कबूतर को उठाने में मदद करो। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता कबूतर को उठाकर तालाब पर लेकर जाते हैं। उन तीनों ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। वो भी तालाब से पानी पीती है। तभी इन तीनों ने देखा कि बुलबुल रो रही है। क्या हुआ बुलबुल बहन, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मैं अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने गई थी, लेकिन जब मैं वापस लौटी तो गर्मी और प्यास की वजह से मेरा बेटा मर चुका था। ये सुनकर तीनों को बहुत दुख हुआ। ऐसे बहुत से दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही और तालाब का पानी भी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया था। एक दिन रानू चिड़िया तालाब से पानी पीने गई तो उसने देखा कि तालाब आधा सूख चुका है। धूप भी बहुत तेज हो रही है और ये तालाब भी बहुत छोटा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल वासियों का क्या होगा? रानू चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। सामने गोरी कवि ने एक बोतल में नीली परी को कैद किया हुआ था। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दुष्ट कवि, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रही है जिसमें दूसरे पक्षियों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। फिर गोरी कवि ने शीशे की बोतल को जमीन में दबा दिया और उस पर मिट्टी डालकर गोरी कवि वहाँ से चली गई। तभी रानू चिड़िया वहाँ जाती है। रानू चिड़िया को आवाज आती है, अब तो मेरा मरना निश्चिंत है। इस जगह मुझे कौन बचाने आ सकता है? यहाँ तो मुझे कोई भी सुनने वाला नहीं है। नीली परी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मिट्टी को हटाती है और नीली परी को आजाद कर देती है। नीली परी बोतल से बाहर आते ही उड़ नहीं पा रही थी। नीली परी जी, आप उड़ क्यों नहीं पा रही? चिड़िया, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चंबेली के फूल खाने पड़ते हैं, और इस दुष्ट कवि ने मुझे पिछले 6 दिनों से इस बोतल में कैद कर रखा है, इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ और ना ही मेरा जादू काम कर रहा है। चिड़िया, अब तो मैं मरने वाली हूँ। नीली परी जी, तो आपको कैसे बचाया जा सकता है? क्या मैं आपको वो फूल ला कर दूँ? हाँ चिड़िया, अगर शाम होने से पहले तुम वो फूल ले आओगी तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है कि चंबेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं आगे बढ़ने से पहले पानी पी लेती हूँ, फिर ही मुझ में थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। रानू चिड़िया तालाब पर पहुँची, मगर वहाँ पानी और भी ज्यादा सूख गया था। जंगल के कई पक्षी तालाब के पास बैठे हुए थे। उन सब की हालत भी बहुत खराब थी। अरे कबूतर भैया, ये आप सबको क्या हो गया? चिड़िया, हम सबको बहुत प्यास लग रही है, मगर जितनी तेजी से ये तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि अगर हम पानी पी गए तो सभी जंगल के पक्षी प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगी। ये कहते हुए रानू चिड़िया बिना पानी पिए ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म ना हो। धूप बहुत तेज थी, रानू चिड़िया बहुत प्यासी थी, उसे उड़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस तरफ नीली परी भी मरने को तैयार थी। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी। रानू चिड़िया 1 घंटे के बाद फूलों के बाग में पहुंची। उसे वहाँ चंबेली का पौधा मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चंबेली का पौधा मिल गया। उसने कुछ चंबेली के फूल तोड़े और वहाँ से भागी। रानू चिड़िया बहुत थक चुकी थी, मगर परी की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी।
चलो नीली परी, मैं चमेली के फूल ले आई हूँ। फिर परी वो फूल खा लेती है। फूल खाते ही परी फिर से उड़ने लगी और उसकी जान में जान आई। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे खुशी हुई परी जी कि मैं आपको बचा पाई। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी अब जमीन पर गिर जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हुआ? नीली परी जी, मैं सुबह से प्यासी हूँ और तालाब सूख रहा है और सभी पक्षी तालाब के पास जमा हैं। वो सब जिंदा रह सके इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहते हुए परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों तालाब पर पहुंच गए, जहां सभी पक्षी बहुत बुरी हालत में पड़े थे। तालाब का पानी भी सूख चुका था। चिड़िया, तुम भी आ गई। लगता है हम सब एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ऐसा कहते हुए नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तालाब पूरा पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी पक्षियों ने उठकर पानी पिया। पानी पीने से सभी पक्षियों की जान में जान आई और उन सब के चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बच पाई है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा कैसे धन्यवाद करें। नहीं, मेरी जान रानू चिड़िया ने बचाई है, तभी तो मैं आप सबकी जान बचा सकी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी एक अच्छी चिड़िया हमारी दोस्त है। सही कहा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये तालाब अब कभी भी नहीं सूखेगा। तुम सब पक्षी जितना भी पानी पियोगे, सुबह होते ही ये तालाब फिर से भरा होगा। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा।